अस्सलाम स्टूडेंट, सबको मेरी आवाज आ रही है? आज हमारा फंक्शनल इंग्लिश का लेक्चर है और हम इसे जल्दी से कवर करते हैं। आज हमने करने हैं वर्ब सेंटेंस, वर्ब टेंसेस जो से हमारे वो, और इसके अलावा सेंटेंस फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं और आर्टिकल्स क्या होते हैं। ये चीजें आज हम अपने टॉप कवर करेंगे। टेंसेस जो है हम बहुत दफा कर चुके हैं। जैसा ओवरव्यू, ओवरव्यू आपको जो जैसे सामने दिखाया हुआ है सेम आपको फॉर्मूला दे दिए गए, बस आपको उसको याद रखना है और ये जस्ट आपकी रिकॉलिंग है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट के टेंसेस। चार टेंसेस हमारे पास होते हैं। इंडेफिनिट मतलब तीन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट में आगे फर्दर फोर कंडीशंस आती हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसी तरह पास्ट में भी फोर कंडीशंस आती हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर में फ्यूचर डेफिनेट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले हम प्रेजेंट के देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि अफर्मेटिव बनाने के लिए, मतलब जो सादा से आपके जुमले हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनको बनाने के लिए आप क्या करते हो, सब्जेक्ट लगाते हो, अपना वर्ब लगाते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, और अगर जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो तो उसमें ऐसे एस का इजाफा करते हो और आपके साथ ऑब्जेक्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने क्या, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वो पढ़ता है, ही रीड्स। हम खेलते हैं, वी प्ले। ठीक है। नेगेटिव के लिए आप क्या करते हो, डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल करते हो। डू नॉट प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ, डज नॉट जिसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ डज नॉट लगता है, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और फिर कोई ऐसे या इसका इजाफा नहीं किया जाता, एंड देन योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वो क्रिकेट नहीं खेलता, ही डजंट प्ले क्रिकेट। हम नहीं खेलते, वी डोंट प्ले। ठीक है, इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप क्या करते हो, डू डज जो है उसको स्टार्ट में ले आते हो, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या वो क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। क्या हम खेलते हैं, डू वी प्ले। ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं कि मतलब ऐसा जुमला जिसमें सवाल भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव भी है। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता, डजंट ही प्ले क्रिकेट। तो इसमें आप क्या करते हो, डू और डज लगाते हो, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एक जो है ये सारा आप लोगों ने किया हुआ है, देन वी मूव टूवर्ड्स द कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका क्या होता है कि आप सब्जेक्ट लगाते हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हो जो आपके पास है इज, आर, एम, और फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हो, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हो। अब मुझे ये बताओ, इज, आर, एम किन किन सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा, जल्दी से मैसेज करो। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। सब्जेक्ट, आपका हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एंड देन योर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करते हो, जो सा आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आप नॉट लगा देते हो और बाकी सारी चीजें सेम रहती है। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इंटरोगेटिव के लिए क्या करते हो, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाता है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेम, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, योर वर्ब, एंड देन योर ऑब्जेक्ट। जी अभी तक मैसेज नहीं आया मुझे कि इज, आर, एम किन किन सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। इज कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है, एम कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा और आर कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा, जल्दी से बताएं। जी हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक है, इज, ही, शी, इट के साथ, और जो भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ। आर बिल्कुल वी और यू के साथ, वेरी गुड। आर, वी एंड यू के साथ, वेरी गुड। आर आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी लगेगा। जैसे आपने कहा इज, ही, शी और इट के साथ लगेगा, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अफसा, अक्सा, अक्सा इज प्लेइंग क्रिकेट। तो अक्सा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ भी इज लगेगा, आई एम के साथ, बिल्कुल। ओके, वेरी गुड। और आर आपके प्लूरल वर्ब के साथ भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, असलम और अकबर, असलम एंड अकबर आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, देन वी हैव परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो आपका फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करते हैं वो हैज और हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। वो क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल चुका, ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। इसमें नेगेटिव बनाने के लिए क्या, सब्जेक्ट, आपका हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन
ऑब्जेक्ट। अब बताओ हैज और हैव किन सब्जेक्ट्स के साथ आता है, जल्दी से मैसेज करें सब। और इंटरोगेटिव के लिए आप क्या करते हो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आपका फर्स्ट आ जाता है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए आप वही, आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या वो क्रिकेट नहीं खेल चुका है, हैज ही नॉट प्लेड क्रिकेट? वेरी गुड, हैव सिंगुलर के साथ और हैव आपका प्लूरल के साथ आ जाता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप सब्जेक्ट लगाते हो, आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है जो है हैज और हैव, और उसके साथ बीन लगता है, हैज बीन, हैव बीन। ये बेसिकली आपका कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है। जब एक हेल्पिंग, दो हेल्पिंग वर्ब आपस में मिल जाए तो उसे आप कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बोलते हो। हैज बीन और हैव बीन बेसिकली ये हेल्पिंग वर्ब्स आपके यूज हो रहे हैं। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मतलब जैसे आप वो प्रेजेंट इंडेफिनेटिव बोलते हो, देन ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फॉर लगता है, और टाइम की एडिशन होती है। अब मुझे ये बताओ, सिंस और फॉर कौन कौन से टाइम के साथ लगता है, जल्दी से बताओ। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, अब इसमें टाइम आ गया है सुबह से। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे मैं फोर भी तो लगा सकती थी, तो मुझे कैसे पता चलेगा सिंस किसके साथ लगाना है, फोर कौन से टाइम के साथ लगाना है? इसके बारे में अगर किसी को आइडिया तो जल्दी से बताएं मुझे। फिर हमारे पास नेगेटिव बनाने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं कि हम जब आपने कंपाउंड अपना जो सा हम इसमें नोट है ना, वो हम अपने कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज नोट, हैव नोट, ठीक है, सॉरी हैज बीन और हैव बीन। तो अब जब हमने नोट लगाना होगा तो हम इस कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में लगाएंगे, मतलब हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। ठीक है, क्लियर है? फिर उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, और फिर आपका टाइम। वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देन इंटेरोगेटिव के लिए आप क्या करोगे, जब कंपाउंड आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो, तो आपने जब इंटेरोगेटिव बनाना होता है, तब जो आपका सब्जेक्ट है वो आपके कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आता है। जैसे हैज आई नो, हैज आई बीन, सॉरी हैव आई बीन, हैज ही बीन, हैज शी बीन। ठीक है, तो उसके बाद फिर जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। पहले हैज आया, फिर आपका सब्जेक्ट आया, फिर बीन आया। ठीक है, और इसी तरह इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हैज ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, और फिर उसके बाद सारा सेम। वेरी गुड रमीला। और सेंस जो है आपकी फिक्स टाइम और डेट के साथ लगता है, एक्सीलेंट। वेरी गुड मारिया, 2 घंटे से खेलो। जब आपको कोई फिक्स टाइम नहीं बताया गया हो तो फिर उसके लिए आप जो सा है फोर का इस्तेमाल करते हो, और जो आपको फिक्स टाइम बताया गया हो उसके लिए आप सिंस का इस्तेमाल करते हो। एक्सीलेंट बच्चे। ये हमारे कवर हो गए प्रेजेंट के। देन वी हैव पास्ट। पास्ट में हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगता है अफर्मेटिव के लिए, देन वर्ब के सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव के लिए आपका क्या होता है, सब्जेक्ट, डिड नॉट, और फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें ये याद रखना है कि जब का डिड नॉट लग गया तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि डिड नॉट लगाने के बाद भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगा रहे होते हैं। इंटेरोगेटिव के लिए डिड स्टार्ट में, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और इस तरह इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूस के लिए हम क्या करते हैं कि वो ही सेम, सब्जेक्ट, देन योर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ऑब्जेक्ट। वो क्रिकेट खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, वॉज आपको पता है सिंगुलर के लिए, वर्ब आपको पता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए आप यूज करते हो। और इंटेरोगेटिव के लिए आप नॉट, सॉरी नेगेटिव के लिए आप सिर्फ नॉट की एडिशन करते हो, और इंटेरोगेटिव के लिए आप अपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाते हो, बाकी सेम वही चीज है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए भी जस्ट आपकी नॉट की एडिशन होती है आपके क्वेश्चन वाले फॉर्मूला में। देन परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है आपके पास, सब्जेक्ट लगता है, हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ऑब्जेक्ट लगता है, और फिर उसके बाद आपकी जो सी है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी।
सॉरी, अच्छा ऑब्जेक्ट के बाद अगर जो सा है, ये जो सा है ये कंबाइन उन्होंने किया हुआ है। इसको मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। असल में जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है आपका ना, बस ये जो सा है यहीं तक है, ये वाला हिस्सा इंक्लूडेड नहीं है। ये मेन फॉर्मूला है आपके पास्ट परफेक्ट का, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी बाकी वाला पार्ट मैं आपको बाद में समझाती हूँ। और इसी तरह नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करते हो, सब्जेक्ट हैड नॉट और फिर बाकी वही चीजें। और इसी तरह इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप क्या करते हो, आपका जो सा है वो स्टार्ट में आ जाता है और बाकी सारी चीजें वही। और हैड जो सा वो आपका स्टार्ट में आ जाता है, देन नॉट इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए। अब कुछ कंडीशंस में ऐसे होता है कि जो आपका है ना, दो पार्ट यूज हुए होते हैं आपके, सॉरी, आप दो पार्ट्स का यूज करते हो अपने सेंटेंस में, जिसमें सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। अब क्या होता है कि हमने एक पार्ट को अगर प्रेजेंट परफेक्ट में कर दिया तो दूसरा पार्ट जो है वो आपका प्रेजेंट इन सॉरी, अगर एक पार्ट पास्ट परफेक्ट में कर दियो तो जो सा दूसरा पार्ट है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने एग्जाम्पल दिया, बारिश होने से पहले वो क्रिकेट खेल चुका था। अब इसमें इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। दो पार्ट किस तरह से हैं, बारिश होने से पहले, ठीक है, एक ये पार्ट है। और दूसरा पार्ट कौन सा है आपका, वो क्रिकेट खेल चुका था। दूसरा पार्ट आपका ये आता है, वो क्रिकेट खेल चुका था। ये दो पार्ट हैं आपके। वो क्रिकेट खेल चुका था ये हमारा एक्चुअल जो है वो पास्ट परफेक्ट है। और बारिश होने से पहले ये आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसमें आप क्या करोगे कि आप अपने पास्ट परफेक्ट जो है उसको उसके अकॉर्डिंग जो सा है वो ट्रांसलेट करोगे। और जो सा आपका पास्ट इंडेफिनिट है उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करोगे। ही हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर इट रेन, ठीक है। उसके आने से पहले मैं सो चुकी थी, आई हैड स्लेप्ट बिफोर ही केम, ठीक है। पेपर शुरू होने से पहले हम पढ़ चुके थे, वी हैड स्टडीड बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड, ठीक है। क्लियर है? अगर यहाँ इस पार्ट में किसी का कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें। ओके, देन मूविंग टू परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सेम वही चीज है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, हम हैड बीन लगा रहे हैं। उधर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने हैव बीन और हैज बीन लगाया था, इधर हैड बीन लगाए, बाकी सेम वही चीज है। नाउ मूव टुवर्ड्स फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं कि हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। विल किसके साथ यूज होता है, शेल किसके साथ यूज होता है, मुझे मैसेज में जल्दी से बताएं, ठीक है। नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, हम नॉट की एडिशन करते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब के पास, सब्जेक्ट विल शेल प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, देन सब्जेक्ट देन हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव के लिए वही, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में सब्जेक्ट नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर है? आई वी के साथ विल लगता है, नहीं बच्चे उल्टा कर रहे हो। आई और वी के साथ शेल लगता है, ही शी इट यू वी, सॉरी यू दे, प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन उनके साथ विल लगता है। आई और वी के साथ सिर्फ शेल लगेगा, बाकी सारी चीजों के साथ आपका विल लगेगा। आपने उल्टा बता दिया, ठीक है। देन वी हैव फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में सेम वही आपका फॉर्मूला है जो हम कॉन्टिन्यूस में करते आ रहे हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। इधर हमारा हेल्पिंग वर्ब विल बी, शेल बी आईवी के साथ, विल बी बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक हो गया। नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट लगाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट विल शेल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव के लिए वही विल शेल सब्जेक्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। और सीधा इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए परफेक्ट जो सा है फ्यूचर परफेक्ट, उसमें आप क्या करते हो, उसमें जो सा आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो वो होता है विल हैव या शेल हैव। शेल हैव आईवी के साथ, विल हैव बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये सेकंड पार्ट जो है वही जब आपके पास कंपाउंड सेंटेंसेस की फॉर्म में प्रेजेंट हो आपका सेंटेंस। और जो सा है इसको नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करते हो, नोट लगाते हो। और इंटरोगेटिव के लिए आपका जो सा है हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है। और
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए जैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, बाकी सब चीजें वही हैं। विल हैव बीन या शेल हैव बीन आपका लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। और बाकी आपका ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ये हमारे हो गए एक्टिव वॉइस में आपके सारे टेंसेस। अब हमारे पास है पैसिव वॉइस में, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, आमना बच्चे आपने क्या, बट मैम कुछ कंडीशन में हम आई वी के साथ शेल भी यूज करते हैं। बच्चे नॉर्मल कंडीशन में हम आई वी के साथ शेल यूज करते हैं, ठीक है। जब कोई स्पेशल कंडीशन हो, जब हम कोई ऑब्लिगेशन, कोई मस्ट डाल रहे हो उसके ऊपर, तब हम आई वी के साथ विल यूज कर सकते हैं। मारिया बच्चे आपने बिल्कुल ठीक है कि अगर हमारे हम कोई काम हमने जरूर करना हो या किसी काम पर जोर दिया गया हो तो फिर हम विल यूज कर सकते हैं आई वी के साथ। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आईवी के साथ शैल यूज होता है, विल यूज नहीं होता है। ठीक है। पैसिव वॉइस में हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस किस तरह से बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाने का हमारा जो सा फॉर्मूला है वो है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, देन इज एम आर हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब आता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और फिर सब्जेक्ट। जैसे क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट इज प्लेड, ठीक है। या फिर मैं क्रिकेट, मुझसे क्रिकेट खेली जाती है, हालांकि ऐसा कोई सेंटेंस होता नहीं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए, मुझसे क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, ठीक है। ये आपने इसका जो सा है, फिर आप नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हो, नॉट की एडिशन कर देते हो, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और आपका सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव के लिए वही आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, देन ऑब्जेक्ट, देन थर्ड वर्ब बाय, और फिर आपका सब्जेक्ट। बस जो आपके पैसिव वॉइस है ना, इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाय की एडिशन होगी, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो सी जगह है वो चेंज हो जाएगी। बाकी सारी चीजें जो सी हैं वो आपकी सेम रहेंगी, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है। और इसमें जो सा है आपके हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो रहे हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इज एम आर यूज करते हो, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आप इज एम आर बीइंग यूज करते हो, और प्रेजेंट परफेक्ट में जो सा है आप यूज करते हो हैव बीन और हैज बीन, ठीक है। इसी तरह जैसे आपका पास्ट इंडेफिनिट है, उसमें जो सा आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो होता है वॉज वर्ब, और पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए वॉज बीइंग वर्बिंग, और जो सा आपका पास्ट परफेक्ट है उसके लिए आप यूज करते हो हैड, हैड बीन या फिर हैड बीन आपका यूज होता है। और फ्यूचर के लिए आपका जो सा फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए यूज होता है हेल्पिंग वर्ब वो होता है विल बी शैल बी, और कॉन्टिन्यूस के लिए आपका होता है विल बी शैल बी बीइंग। वैसे ज्यादातर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो सा है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ग्रामेटिकल ये आई गेस पुराने नोट्स है, मैंने इनको चेक भी नहीं किया जो से सर ने भेजे हैं, लेकिन जो सा आपका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। और फिर फ्यूचर परफेक्ट के लिए आप क्या यूज करते हो, फ्यूचर परफेक्ट के लिए आपका जो सा यूज होता है हेल्पिंग वर्ब वो होता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। बाकी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और कुछ यूज नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे जो से हैं टेंसेस कवर हो गए हैं यहाँ पर, एक्टिव वॉइस भी और पैसिव वॉइस भी। अब आप लोग का काम क्या है, आपने इसकी खुद से प्रैक्टिस करनी है, ताकि कुछ कुछ सेंटेंसेस ये हम 9th 10th में बहुत दफा कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी किए हुए हैं। तो आपने अपनी 9th 10th की कोई कॉपी जब भी आपके पास फ्री टाइम हो अपनी बुक्स निकालिएगा, उसमें से कोई एक आधी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, जहां फंसेंगे जहां कोई मसला होगा तो ये नोट्स देखिएगा, क्योंकि इसमें सारी चीज एज इट इज लिखी हुई है, इसमें से सारा कुछ आपको पता चलेगा, बस आपने फॉर्मूला याद करना है और बाकी सब आपका छुट्टियों का काम। ठीक है, ये हमारा टेंसेस का था जो हमारा कवर हो गया। देन मूविंग टूवर्ड्स आर्टिक फ्रेगमेंट्स, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स जो है ना वो क्लोज और फ्रेजेस से मिलती जुलती चीजें होती हैं। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स आपके ग्रुप होते हैं
वर्ड्स के जो लगता है हमें कंप्लीट सेंटेंस है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होते, या फिर तो उनमें सब्जेक्ट मिस होते हैं, या फिर वर्ब मिस होता है, या फिर उसका जो मतलब है वो सही तरह से हमें समझ नहीं लग रहा होता, या फिर उसमें जो पंक्चुएशन है वो मिस होती है जिसकी वजह से उसके डबल मीनिंग आ रहे होते हैं। ठीक है, कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स वो बता रहा है जिससे आप सेंटेंस और फ्रेगमेंट में जो है फर्क कर सको। उसमें क्या है कि जो फ्रेगमेंट है उसका सब्जेक्ट मिस होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने क्या, रैन टू द स्टोर फास्टर देन अ रैबिट, हु रैन टू द स्टोर, सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, या फिर ये अपना वर्ब मिस कर रहा होगा, जैसे माय फेवरेट हिस्ट्री टीचर, व्हाट डिड द टीचर डू और से। ठीक है, माय फेवरेट हिस्ट्री टीचर, बस उसने ये बोला है। अब माय फेवरेट हिस्ट्री टीचर कौन है आपका फेवरेट हिस्ट्री टीचर, या उसने क्या कहा है, कुछ बात हुई है कि नहीं हुई। तो ये बस मतलब कि मतलब उसका वर्ब मिसिंग है, सब्जेक्ट मिस है, वर्ब मिस है, या फिर जो फ्रेज है वो पूरा नहीं है। फॉर बेटर और वर्स, व्हाट इज बेटर और वर्स, व्हाट इज इट मॉडिफाइंग, किस चीज के बारे में ये बात कर रहा है, क्या चीज बेटर है, क्या चीज वर्स है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, और जो अबेंडन क्लोज हो सकता है, मतलब आपका क्लोज भी पूरा नहीं है। ठीक है, या फिर जो सा है मिस यूज हो रहा है आपके कुछ वर्ड्स का, जैसे सच एज का, फॉर एग्जाम्पल का, या स्पेशली का। ईमान बच्चे, जो आप आपको ऊपर लकीरें डालते हो ना, ये मत डालो। जैसे कि आप मिस यूज करते होते हो कुछ वर्ड्स का जिसमें आपके पास सच एज है, फॉर एग्जाम्पल है, स्पेशली है। ठीक है, जैसे सच एज माई ब्रदर वॉज प्रैक्टिसिंग मार्शल आर्ट, हालांकि सच एज नहीं, लाइक माई ब्रदर वॉज प्रैक्टिसिंग मार्शल आर्ट आप कह सकते हो, लेकिन सच एज यहाँ पर यूज नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ वेज हैं आपके जिससे आप फ्रेगमेंट को कंप्लीट सेंटेंस में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। पहला तरीका क्या है कि आप अटैच कर दो फ्रेगमेंट को आपके पास वाला जो सा सेंटेंस है उसके साथ। ठीक है, जैसे आई फॉरगॉट टू ईट ब्रेकफास्ट ऑन द मॉर्निंग ऑफ माई ड्राइवर्स टेस्ट, कि जब मेरा ड्राइवर का टेस्ट था तब मैं जो है अपना ब्रेकफास्ट खाना भूल गया था। अब ये करेक्ट मैंने आपको बताया, इनकरेक्ट क्या है, आई फॉरगॉट टू ईट ब्रेकफास्ट ऑन द मॉर्निंग ऑफ माई ड्राइवर्स टेस्ट। अब यहाँ पे उसने फुल स्टॉप खत्म नहीं किया। ठीक है, तो अगर तो आप फुल स्टॉप खत्म नहीं करोगे तो आप प्रॉपरली अटैच नहीं कर पाओगे। अब इसको आपने अटैच करना है तो फुल स्टॉप खत्म करोगे, और ये फिर जो आपका फ्रेगमेंट है ये आपके सेंटेंस के साथ टोटली अटैच हो जाएगा। अब इसमें फ्रेगमेंट क्या है और सेंटेंस क्या, मुझे बताओ। आई फॉरगॉट टू ईट ब्रेकफास्ट आपका फ्रेगमेंट है, या ऑन द मॉर्निंग ऑफ माई ड्राइवर्स टेस्ट ये आपका फ्रेगमेंट है, जल्दी से मुझे बताओ। अच्छा मारिया बच्चे, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फ्रेगमेंट कौन सा है आपका। फ्रेगमेंट आपका आई फॉरगॉट टू ईट ब्रेकफास्ट है, या ऑन द मॉर्निंग ऑफ माई ड्राइवर्स टेस्ट है। जी बच्चे, आमना बच्चे बिल्कुल गलत है, आपने बताया। आई फॉरगॉट टू ईट माई ब्रेकफास्ट, आपको पता चल रहा है कि हाँ मैं अपना ब्रेकफास्ट खाना भूल गया हूँ। बात मुझे समझ जा रही है, लेकिन कब भूला हूँ कब नहीं भूला, लेकिन फिर भी एक्सप्रेस पूरा हो रहा है मुझे, आई फॉरगॉट टू ईट माई ब्रेकफास्ट। अगर मैं बात करूँ खाली ऑन द मॉर्निंग ऑफ माई ड्राइवर्स टेस्ट, खाली इस चीज को देखो, ऑन द मॉर्निंग ऑफ माई ड्राइवर्स टेस्ट। अच्छा, मेरे ड्राइवर का जब टेस्ट होना था, मतलब मेरे जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेरा टेस्ट होना था, तो उसकी मॉर्निंग को क्या, कोई हादसा हुआ है, कुछ मैंने करना था, कुछ मैं भूल गई हूँ, क्या हुआ है। तो ये फ्रेगमेंट है। ठीक है, ये आपका फ्रेज है जो कि अपेंडेंट है, जिसका आपको नहीं पता, जो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो I forgot to eat my breakfast is your I forgot to eat breakfast is your sentence, on the morning of my driver's test is your fragment। ठीक है, इसी तरह अब अगली एग्जांपल देखो, इफ द फ्रंट डोर इज लॉक्ड यूज द बैक एंट्रेंस। ठीक है, अब इसमें से मुझे बताओ आपका फ्रेगमेंट कौन सा है और सेंटेंस कौन सा है।
वेरी गुड। um, इसमें मैं आपको बताती हूँ, हमारे जो से दोनों इसमें पार्ट है ना, इज द फ्रंट डोर इज लॉक, ये भी आपका फ्रेगमेंट है। यूज द बैक एंट्रेंस, ये भी आपका फ्रेगमेंट है। दोनों फ्रेगमेंट्स को उसने मिलाया है, ठीक है, और उसने कंप्लीट सेंटेंस बना दिया। इफ द फ्रंट डोर इज लॉक, अगर सामने का दरवाजा बंद है, बस अगर मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म कर दूं, अच्छा सामने का दरवाजा बंद है तो फिर मैं क्या करूं, उसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या है, आप मुझे चाबी देंगे या मुझे कुछ और करना पड़ेगा? ठीक है, तो ये फ्रेगमेंट है। यूज द बैक एंट्रेंस, ये आप आपका सेंटेंस है, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है बैक एंट्रेंस को, लेकिन आपके दिन में का क्यों यूज करें, मतलब क्या जरूरत है बैक एंट्रेंस यूज करने की? एक्सप्रेस हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई बैक एंट्रेंस यूज करनी है, कंप्लीट सेंटेंस है, इसका मीनिंग भी हल्का बुल्का समझ में आ रहा है, कंप्लीट मतलब है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट हमें चाहिए। तो ये भी आपका सॉर्ट ऑफ फ्रेगमेंट है। तो दोनों जब आपने फ्रेगमेंट में लाए तो आपका एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। गॉट माय पॉइंट? किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। ठीक है, सेकंड हमारा तरीका क्या है कि हम रिवाइज करें। रिवाइज का मतलब ये है कि हम देखें हमारे फ्रेगमेंट में क्या चीज मिस है और उसको हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, loves to lie around in the sun all day. Who loves to lie around the sun all day? हमारा यहाँ पे क्या मिस है? सब्जेक्ट मिस है, ठीक है। तो अब हम इसमें अपना जो सब्जेक्ट है वो डाल सकते हैं। अब वो सब्जेक्ट आपको ऑप्शंस दिए हो सकते हैं, या आपको एमसीक्यू में आ सकता है। ऑप्शन में, एक ऑप्शन में आपको वर्ब दिया हो सकता है, एक ऑप्शन में आपको ऑब्जेक्ट दिया हो सकता है, एक ऑप्शन में आपको कोई सब्जेक्ट दिया हो सकता है। तो उसके मुताबिक आप कोई अपना जो सब्जेक्ट है, जो आपको लग रहा है हाँ ये सब्जेक्ट है और इस मेरे फ्रेगमेंट में सब्जेक्ट मिस है, तो आप डाल के उसको कंप्लीट कर दो। अब जैसे इसने हमें एमसीक्यू नहीं दिया हुआ, लेकिन उसने हमें करेक्ट करके बता दिया कि माय रूममेट्स पग, कि उसकी रूममेट का जो सा पग है उसको जो सा है वो पसंद है सारा दिन लेटना सन में। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड जो मेथड है। इसी तरह जो ट्रेन एवरी डे फॉर द मैराथन, सॉरी, जो टू ट्रेन एवरी एवरी डे, किस चीज के लिए ट्रेन कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे वर्ब मिस है तो इसके लिए हम वर्ब डाल देंगे, ठीक है। देन रीराइट, रीराइट का मतलब होता है कि जो आपका फ्रेगमेंट है उसको जो है आप दोबारा से राइट करो, ठीक है, और उसमें जो आपको मिस्टेक्स लग रही हैं वो करो। जैसे आवर न्यू लैंडलॉर्ड वाज एक्सपेक्टेड टू मेक चेंजेस सच एज फिक्सिंग द plumbing, installing a new washer and replacing the security gate, has not done any of it yet and weeks have passed. अब ये देखो, आर न्यू लैंडलॉर्ड, इसके बाद उसने फुल स्टॉप लगा दिया, देन ये एक फुल स्टॉप लगा हुआ है, देन उसके बाद एक न्यू सेंटेंस स्टार्ट किया उसने। अब देखो यहाँ पर जो सा है, चेंजेस के बाद फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था, ठीक है। इसको आप मिलाओ। Our new landlord was expected to make changes, comma, such as fixing the plumbing, installing a new washer, and replacing the security gate. ठीक है, ये आपका आ गया। Has not done any of it yet and weeks have passed. He has not done any of it yet and weeks have passed. ये भी आप कर सकते हो। या फिर आप जो सा है, ये जो सा है, ये फुल स्टॉप हटाकर कहो वीक्स हैव पास बट ही हैज नॉट डन एनीथिंग। अब करेक्ट फॉर्म इसकी देखते हैं क्या की हुई है। आर न्यू लैंडलॉर्ड, वही उसने फुल स्टॉप की जगह पे कोमा लगाया, और फिर उसके बाद उसने लिखा है वीक्स हैव पास्ड कोमा एंड ही स्टिल हैज नॉट डन एनी ऑफ इट येट। या फिर तो आप डायरेक्ट जो मैंने आपको पहले बताया कि कोमा लगा के कर लो, या फिर जो सा है आप उसको एक कंप्लीट सेंटेंस प्रॉपर बना के कर दो। हैज नॉट डन एनी ऑफ इट येट एंड वीक्स हैव पास्ड, ये सेंटेंस जो सा आपका उलट पुलट है, या फिर तो इसको आप पिछले वाले के साथ मिला दो या इसको प्रॉपर सेंटेंस बना दो। ये होता है रीराइट करना, ठीक है। तो ये आपके फ्रेगमेंट्स हैं और ये उनको सही करने का तरीका और फ्रेगमेंट होते क्या क्या है सारा हमने आज देख लिया है। फिर उसके बाद हमारे पास है रन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है फ्रेगमेंट में तो मुझसे पूछ लें।
ठीक है, देन वो हमारे पास है रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन सेंटेंसेस क्या होते हैं? बेसिकली ये आपके इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं जिनको क्या आपने प्रॉपरली एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं किया होता। ठीक हो क्या? फॉर एग्जाम्पल, शी इज हंग्री। दो टाइप, जिसका इंडिपेंडेंट क्लोज, ये आपके सेंटेंसेस हैं जिनका सब्जेक्ट होता है, आपको बताया है ना जो मैंने इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं, इनका सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, और ये खुद ब खुद जो सा है वो स्टैंड कर सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन इनका मीनिंग आपको समझ में आ रहा होता है। अब आपके पास जो रन ऑन सेंटेंसेस हैं वो दो तरीकों से बनते हैं। जब आपका पंक्चुएशन या कंजंक्शन जो सी है वो मिस हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी इज हंग्री, शी एट अ होल बॉक्स ऑफ पिज्जा। अब इसमें इंडिपेंडेंट क्लोजेस दो हैं, शी एट अ होल बॉक्स ऑफ पिज्जा, आपको पता चल रहा है ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, शी इज हंग्री ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है। अब इन दोनों को उसने सही तरह से ज्वाइन नहीं किया हुआ। ये कैसे ज्वाइन होना चाहिए था? कोमा के साथ ज्वाइन होना चाहिए था, जो उसने नहीं डाला हुआ है आंसर। ठीक है, तो शी इज हंग्री कोमा शी एट अ होल बॉक्स ऑफ पिज्जा। और जो सा है आपके रन ऑन सेंटेंसेस जो से हैं उनमें या फिर तो आप दोनों जो से हैं उनको एक साथ फ्यूज कर दो, या फिर उसके दरमियान जो है वो कोमा डालो। दोनों तरीकों से आप ये कर सकते हो। अब जो से आपके फ्यूज्ड सेंटेंसेस हैं उनको आप किस तरह से सही करते हो? जैसे शी इज हंग्री शी एट अ होल बॉक्स ऑफ पिज्जा। अब देखो ये देखने में आपको पता चल रहा है कि समझ नहीं आ रहा कुछ ना, कोई चीज मिस है। एक मैंने आपको बताया कोमा डल सकता है, दूसरा क्या इसमें फुल स्टॉप लग सकता है। तो ये तरीका होता है आपके रनऑन्स को ठीक करने का। फ्यूज सेंटेंसेस जो उनसे मतलब कि दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जब आपने आपस में फ्यूज कर दिया है, मिला दिया है, तो उनको ठीक करने का क्या तरीका है कि उन दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को आप एक कोमा के जरिए से अलहदा कर दो। फॉर एग्जाम्पल, शी इज हंग्री पुट अ फुल स्टॉप, सॉरी फुल स्टॉप के जरिए से अलहदा कर दो, पुट अ फुल स्टॉप, शी इज हंग्री फुल स्टॉप शी एट अ होल बॉक्स ऑफ पिज्जा देन फुल स्टॉप। ये आपका एक करेक्ट रन ऑन बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप जो सा है फ्यूज सेंटेंसेस को और किस तरह से ठीक कर सकते हो? क्या आप उनमें प्रॉपर पंक्चुएशन डाल दो या प्रॉपर कंजंक्शन डाल दो। फॉर एग्जाम्पल, शी इज हंग्री शी एट अ होल बॉक्स ऑफ पिज्जा, कोमा डाल दूंगी, ये पंक्चुएशन डाल के तो ठीक हो जाएगा। शी इज हंग्री कोमा शी एट अ होल बॉक्स ऑफ पिज्जा। ठीक है, या फिर मैं क्या करूंगी, अपना जो सा है प्रॉपर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन डालूंगी या कंजंक्शन डालूंगी, शी इज हंग्री सो शी एट अ होल बॉक्स ऑफ पिज्जा। ठीक है, क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछ ले। अच्छा, अब कोमा जब आप डाल रहे हो तो उसकी भी ना दो तीन कंडीशन हो सकते हैं कि आपने कोमा किस तरह डाला है। फॉर एग्जाम्पल, उसने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया, दे रैन टुगेदर दे प्लेड टेनिस टुगेदर। अब दो इंडिपेंडेंट इसमें आपके पास क्लोजेस हैं, लेकिन दोनों का आपस में कोई तुक नहीं बन रहा। ठीक है, दोनों को आप आपस में मिलाओ तो समझ नहीं लग रहा। अच्छा, वो एक साथ भागते हैं ठीक है, लेकिन इसका उनके टेनिस साथ खेलने से क्या ताल्लुक है? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो कोमा का मतलब क्या होता है कि जो आपका पहले वाला पार्ट है सेंटेंस का, वो आपके पार्ट दूसरे सेंटेंस के पार्ट से ताल्लुक रखता है, कनेक्टेड है। अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो उसमें कोमा नहीं आना चाहिए। दे रैन टुगेदर दे प्लेड टेनिस टुगेदर, दोनों चीजों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। अगर मैं कहती दे प्रैक्टिस टुगेदर, ठीक है, दे पार्टिसिपेटेड इन टेनिस टुगेदर, ठीक है, वो एक साथ प्रैक्टिस करते हैं इसलिए उन्होंने एक साथ टेनिस में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, दे आर फ्रॉम अ टीम, ठीक है, दे पार्टिसिपेटेड टुगेदर, इसमें मैं कॉमा डाल सकती हूँ। जैसे हमने ऊपर देखी थी, शी वॉज हंग्री शी एट अ होल बॉक्स ऑफ पिज्जा। ठीक है, वो मिलता जुलता है, उसे भूख लगी थी इसलिए उसने पिज्जा खाया। भागने का टेनिस से कोई ताल्लुक नहीं, अगर फुटबॉल होती फिर हमको सोच सकते थे। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, अगर आपको लग रहा है दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेस की आपस में नहीं बन रही, तो आप कोमा को हटा के वहां पे फुल स्टॉप डालोगे, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे एक तरीका ये होता है कि अगर तो आपको लग रहा है कि अच्छा इनका ताल्लुक नहीं है आपस में, कोमा इसलिए नहीं डालना चाहिए, लेकिन इनको हमने आपस में फ्यूज करना है, जोड़ के रखना है, तो आप इनको अलग अलग सेंटेंस में बनाओगे, आप इनके दरमियान में एक कंजंक्शन डाल दोगे।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे रैन टुगेदर एंड दे प्लेड टेनिस टुगेदर। आप समझ लग करिए, अच्छा वो एक साथ भागते हैं और टेनिस भी एक साथ ही खेलते हैं, ठीक है। समझ लगती है कि अच्छा वो दोनों एथलीट्स हैं, तो वो भागते भी साथ में है, तो एक ही उनकी ट्रेनिंग है, वो ये भी साथ में करते हैं और उसके साथ वो टेनिस भी साथ में खेलते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप सेमीकोलन लगा दो। सेमीकोलन का क्या मतलब होता है कि जो पहले वाला आपका पार्ट है वो मजीद आगे डिटेल बता रहा है आपके दूसरे पार्ट में। दे रैन टुगेदर सेमीकोलन, दे प्ले टेनिस टुगेदर। वो साथ भागते हैं, आगे उसने मजीद एडिशन किया है कि वो टेनिस भी साथ में खेलते हैं, ठीक है। और जो लास्ट तरीका है आपके कोमा वाली चीजों को सही करने का, कि आप रीराइट करो सेंटेंस को कंप्लीटली, कि मतलब आप उसे सही तरीके से लिखो। आपको जहां पे जो गलती लगती है वहां पे आप उसको ठीक करो। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ ले मुझसे। ओके बच्चे, फिर हम अपना आज यहीं तक रखेंगे, रन ऑन तक। अब आपका आर्टिकल्स रह गया है हमारे इस पार्ट में से, वो कंप्लीट करके फिर इंशाल्लाह हम रीडिंग स्किल्स की तरफ आएंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।